सोचिए, एक मामूली सा ऐप, क्या वो किसी की रातों की नींद हराम कर सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं जहां टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा मजा देखते ही देखते एक भयानक सपने में बदल गया। सो जाओ, बाकी हम देख लेंगे। सुनने में कितना अजीब है ना। यही वो टैगलाइन थी जिसने आरव और कबीर की जिंदगी बदल कर रख दी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये ऐप उनकी नींद पर किस तरह से नजर रखने वाला था। तो कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से, आरव और कबीर, जो एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। एक रात स्क्रॉल करते करते उन्हें एक ऐप मिलता है, एक ऐसा ऐप जो दावा करता है कि वो लोगों की नींद को रिकॉर्ड कर सकता है। शुरुआत में तो ये सब बस एक मजाक ही था। अब ये दोनों दोस्त आरव और कबीर एकदम अलग थे। मतलब आरव थोड़ा सोचने समझने वाला, सीरियस टाइप का था, और कबीर वो बिल्कुल बिंदास, हमेशा कुछ नया ट्राई करने के लिए तैयार। तो जाहिर है इस अजीब से ऐप को लेकर भी दोनों की सोच एकदम अलग थी। तो थोड़ी बहस के बाद हुआ वही जो होना था। कबीर की जो क्यूरियोसिटी थी वो जीत गई। आखिर एक रात की ही तो बात थी, क्या ही हो जाएगा। बस यही सोचकर उन्होंने अपने फोन रिकॉर्डिंग पर लगाए और सो गए, इस बात से बिल्कुल अनजान कि अगली सुबह वो क्या देखने वाले हैं। अगली सुबह हुई, दोनों दोस्त मजाक मस्ती के मूड में ही रिकॉर्डिंग देखने बैठे। लेकिन जो उन्होंने देखा उसने उनके होश ही उड़ा दिए। वो जो मजाक था ना, अब वो एक डरावने सच में बदल चुका था। शुरू में तो वीडियो एकदम नॉर्मल था, कमरा शांत, दोनों दोस्त आराम से सो रहे हैं, सब कुछ वैसा ही जैसा होना चाहिए, या शायद नहीं। और तभी स्क्रीन के एक कोने में हल्की सी, बस एक जरा सी हरकत हुई। एक परछाई जो लगभग दिखी भी नहीं, मतलब इतनी तेजी से कि अगर कोई ध्यान ना दे तो पता भी ना चले। वो एक काली परछाई थी उनके कमरे के अंदर, और वो उन्हें सोते हुए देख रही थी। बस उसी एक पल में सारा मजाक, सारा मजा एक ठंडे से डर में बदल गया। तो क्या ये कोई ग्लिच था, कैमरे में कोई खराबी, या कुछ और? वो खुद को यही सब समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिल में एक डर तो बैठ ही गया था। और अब सच जानने का बस एक ही तरीका था, इसे एक बार और ट्राई करना। दूसरी रात की रिकॉर्डिंग ने उनके हर शक को, हर सवाल को खत्म कर दिया। इस बार वो परछाई कोने में नहीं थी, वो और करीब आ चुकी थी, ठीक उनके दोनों बेड के बीच में आकर खड़ी हो गई थी। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि ये कोई मजाक नहीं था। उनके कमरे में उनके साथ कोई या कुछ और भी था। तो तीसरी रात उन्होंने फैसला किया, वो सोएंगे नहीं, वो जागेंगे और इंतजार करेंगे उसका सामना करने के लिए। पूरे कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था, वो बस जाग रहे थे और इंतजार कर रहे थे। और फिर रात के ठीक 2:17 पर वो सामने आ ही गई। ये पहली बार था जब उन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। सबसे अजीब, सबसे डरावना मोड़। परछाई दरवाजे के पास खड़ी थी, वो अपनी आंखों से उसे देख पा रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने फोन की स्क्रीन पर देखा तो वो परछाई वहां नहीं थी। सोचिए जरा, हकीकत में परछाई उनके सामने है, दरवाजे के पास, लेकिन फोन की स्क्रीन पर एक वैसी ही परछाई उनके पीछे खड़ी दिख रही है, उस जगह पर जहां असल में कुछ भी नहीं था। मतलब ये हो कैसे सकता है? हिम्मत करके आरव ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, और वहां कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली। उस एक पल में जो डर उन्होंने महसूस किया होगा, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बस अब और नहीं, उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। घबराहट में उन्होंने वही किया जो शायद हम सब करते, फौरन उस ऐप को फोन से डिलीट कर दिया। उन्हें लगा कि शायद ऐप को डिलीट करते ही ये भयानक सपना खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने ऐप डिलीट किया, फोन को रीस्टार्ट किया, सारे स्क्रीनशॉट्स, सारी फाइलें, सब कुछ मिटा दिया। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो डिलीट बटन दबाने से नहीं मिटती। डर अब उनके फोन में नहीं, उनके जहन में घर कर चुका था। वो एहसास कि कोई उन्हें हर पल देख रहा है। पर असली खौफ ने तो अभी दस्तक दी ही थी। अगली सुबह आरव का फोन अपने आप चालू हो गया, और स्क्रीन पर एक नई वीडियो फाइल थी। सोचिए, ऐप तो डिलीट हो चुका था, पर रिकॉर्डिंग नहीं रुकी थी। ये आखिरी वीडियो था, और ये अब तक का सबसे भयानक था। इस वीडियो में वो परछाई बिस्तर के एकदम बगल में खड़ी थी। फिर वो धीरे धीरे उनके ऊपर झुकी, और फिर उसने अपना चेहरा घुमाया,
और सीधे कैमरे में देखा, जैसे कि वो जानती हो कि उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है। और बस वीडियो एकदम से बंद हो गया, स्क्रीन काली पड़ गई और उस खामोशी में एक आवाज आई, एक धीमी सी दस्तक की आवाज। और कहानी की आखिरी लाइन शायद सबसे ज्यादा डराने वाली है। लिखा था, जैसे कोई दरवाजे के बाहर से नहीं बल्कि कमरे के भीतर से दस्तक दे रहा हो। तो सवाल यही रह जाता है, जब दस्तक बाहर से नहीं बल्कि कमरे के अंदर से आए तो क्या किया जाए?